हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब। आज थोड़े से हम डिले हो गए हैं वीडियो आने में। तो आई होप आप अच्छे ही होंगे। अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। तो जो अभ्यास मैगजीन आशीष सर ने लॉन्च की थी, उसके 2 वीडियो हम देख चुके हैं, 1 से 40 तक के क्वेश्चन। आज करेंगे हम 41 से 60 के क्वेश्चन। देखते हैं आज का हम फर्स्ट क्वेश्चन और मैगजीन का 41 क्वेश्चन। Two types of rice A and B are mixed in this mixture. Rice A costing 30 per kg and rice B costing 35 per kg and mixed in the ratio 3:4 respectively, and profit percentage is 20%. Then what is the selling price? SP पूछ रहे हैं, दोनों के अपने को CP दिए हुए हैं। पहले का CP उसने 30 दिया है, दूसरे का CP उसने 35 दिया है। इसको 3:4 में मिक्स कर रहा है, तो टोटल यहाँ से क्या आ गया, ये 90 आ गया, ये 140 आ गया, तो टोटल प्राइस हो गई 230। 230 दोनों की टोटल CP होगी। अब वो क्या कर रहे हैं, 20% के प्रॉफिट पे बेच रहे हैं, मतलब 6/5 से पर बेच रहा है, तो ये हो गया 46। 276 पर वो सेल कर रहा है टोटल आइटम। 276 पे टोटल कितने कर रहे हैं, 3 ये थे, 4 ये थे, टोटल 7 कर रहा है। तो यहाँ पे ये आ जाएगा, इसको मतलब डिवाइड करोगे 276 को 7 से, तो ये अप्रोक्स आएगा 38 पॉइंट कुछ। तो अप्रोक्स में पूछा है, 39 इज द राइट आंसर। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ये हुआ पहला क्वेश्चन। कहीं भी अगर आपको वीडियो में कुछ भी समझ में नहीं आए, एक बार वापस वीडियो को स्टार्ट करना, मतलब थोड़ा सा बैक करके जहाँ से ये क्वेश्चन स्टार्ट हुआ वहां से देखना स्टार्ट करोगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। 2 बार आप देख सकते हो तो आराम से इजीली समझ में आएगा। मैं यहाँ पे दोबारा इसलिए नहीं बता रहा क्योंकि अभी ये 20 क्वेश्चन में 40 मिनट की प्लस की वीडियो बनती है। ये भी 60 से 70 मिनट की वीडियो हो जाएगी, उसमें आप भी बोर होंगे, कोई मतलब नहीं है। तो चलो हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। The time taken by boat to cover a distance of 54 km while traveling downstream is 6 hours. तो यहाँ से डाउन स्ट्रीम की स्पीड आ जाएगी अपने पास, 54 किलोमीटर जा रहा है वो 6 घंटे लेता है टोटल, तो 9 किलोमीटर पर आवर। अप स्ट्रीम की स्पीड क्या आ जाएगी, आगे बोल रहे थे टाइम टेकन बाय द सेम बोट टू कवर ए डिस्टेंस ऑफ 135 किलोमीटर अप स्ट्रीम इज 27 आवर। मतलब 135 किलोमीटर जा रहा है 27 आवर में, तो वो यहाँ से 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से गया होगा। ठीक है, डाउन स्ट्रीम स्पीड आ गई अपने पास, अप स्ट्रीम स्पीड आ गई। तो बोट की स्पीड क्या होती है, डाउन स्ट्रीम प्लस अप स्ट्रीम बाई 2। वाटर की स्पीड क्या होती है, डाउन स्ट्रीम माइनस अप स्ट्रीम बाई 2। तो ये क्या हो जाएगी, 9 प्लस 5 14, 14/2 7, 9 - 5 4, 4/2 2। तो अपने को रेशियो पूछा है उसने बोट टू वाटर की स्पीड का, 7:2 इज द राइट आंसर, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 43। ए बी सी क्रम से 6:5 के अनुपात में निवेश करते हुए एक साझेदारी में प्रवेश करते हैं। 1 वर्ष के बाद बी ने अपने प्रारंभिक निवेश का 50% निवेश किया। आफ्टर 1 year बी इन्वेस्टेड 50% ऑफ हिज इनिशियल इन्वेस्टमेंट। मतलब उसने जैसे ए बी सी 6:5 के रेशियो में लगा रहे थे। प्रॉफिट होता है क्या, हमेशा इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम होता है प्रॉफिट, हमेशा इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम ही होगा और कुछ नहीं हो सकता। ठीक है, बी ने क्या किया, बी ने जो अपना लगाया था उसने पहले, उसमें उसमें 50% और ऐड कर दिया 1 वर्ष के बाद। तो ये 1 वर्ष हो गया, 50% 2 का 1, तो और ऐड कर दिया तो 3 हो गया टोटल। और ए ने प्रारंभिक निवेश का 1/3 वापस ले लिया। प्रारंभिक निवेश उसका 6 था, उसका 1/3 2 वापस ले लिया, तो रहा कितना 4। अब वो कर क्या है, 2 साल के अंत में एक एक साल तो ये लगाया, तो एक एक साल ये लगाया होगा 1 1 ईयर।
पर सी में कोई चेंज नहीं किया तो वो 2 साल का रहा होगा। तो यहाँ से ये टोटल क्या आ जाएगा, 6+4 10, 2+3 5, 5 × 2 10। यहाँ से इसको 5 से काट दोगे तो ये आ गया 2:1:2। आपके पास ये रेशियो के अंदर आ गया प्रॉफिट। आगे सोल्व करते हैं। अब आगे दिया हुआ क्या है, 200, अच्छा 600 रुपये का कुल लाभ कमाते हैं। 2 1 3 3 2 5, 5 जो कमाते हैं उसकी क्वेश्चन बोल रहा है वो 54,600 रुपये है। तो एक की वैल्यू यहाँ से क्या आ गई, 10920। तो सी की पूछ रहा है तो 2 की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। प्रॉफिट के क्वेश्चन में हमेशा यही लगेगा, इसके अलावा कुछ भी नहीं लगेगा, इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सिंपल इंटरेस्ट ऑन 22,000 एट 8% रेट ऑफ इंटरेस्ट फॉर 4 year एंड कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन RS 8,000 मोर सम एट 10%। वो कर क्या रहे, एक आदमी था, पहले उसने 22,000 रुपये लगाए 8% की रेट के ऊपर 4 साल तक, तो ये 32% ओवरऑल लगाए उसने, ठीक है। तो उसने 32% ओवरऑल लगाए, फिर उसके बाद उसने क्या किया, इससे भी 8,000 ज्यादा, मतलब 22,000 का 8,000 ज्यादा 30,000। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ वापिस, 22,000 + 8,000? जी जरूर लिख सकते हैं। इसके ऊपर इसने 10% CI के ऊपर लगाया, तो 10% CI पे लगाएंगे तो क्या होगा, 10 + 10 × 10 × 10। जैसे सक्सेसिव में फॉर्मूला होता है, जैसे अगर रेट सेम है ना तो ये होता है 10 + 10 + 10 × 10/100। और 10 तो ऐसी चीज है ना, बार बार आपको निकालना भी ना पड़े, याद कर लो इसको। 10 को 2 साल का 21%, 3 साल का 33.1%, बहुत काम आने वाली चीजें ये, ठीक है। तो 21% की रेट से इन दोनों के बीच में जो इंटरेस्ट आया है, मतलब इन दोनों से जो इंटरेस्ट आया उसका डिफरेंस अपने से क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। एक बात कहो, ये 22,000 था, ये भी 22,000 पे, 22,000 पे 32% मिल रहा है, यहाँ 21% मिल रहा है। पर जो ये 8,000 पे 21% मिल रहा है, इसका कोई रिलेशन है पहले से, कोई रिलेशन नहीं है। तो यहाँ से इंटरेस्ट कितना आ जाएगा, 840 रुपये। अगर मैं बी का ज्यादा मानूं, मतलब इस कंडीशन का ज्यादा इंटरेस्ट मानूं, इसका कम मानूं, ए का कम मानूं, बी का ज्यादा मानूं, तो प्लस का 840 इंटरेस्ट एक्स्ट्रा आ गया, ठीक है। अब 22,000 पे 32% ए दे रहा है, 22,000 पे 21% से बी दे रहा है, तो ओवरऑल क्या होगा, -11%। अगर बी का मैं ज्यादा मान रहा हूँ तो माइनस में जाएगा यहाँ पे, क्योंकि बी का कम है, तो 11% कम हुआ। तो 22,000 का 11% कितना होता है, 22,000 का 11%, 20 से 20 कट गई तो 220 × 11, 11 से मल्टीप्लाई करने का, 0 0 2 2 2 2 4 2 4 2 0। पर ये किस में आया, माइनस में आया, मतलब एक का ज्यादा है अपने को। अपने पहले -2420 आया, पहले आया था अपने पास 840 प्लस का, तो ओवरऑल क्या आ गया ये 1580। 1580 तो कैसे आ गया ये, आई थिंक कहीं कैलकुलेशन में मिस्टेक की हमने। 21 × 8, ये जो 840 था ना, ये 1680 होगा प्लस का। अगर ये 1680 प्लस का होता है, मैं एक बार रफ कर लेता हूँ, चलो मैं आपको दोबारा से बताता हूँ ये क्वेश्चन पूरा ही, मैं मिटा देता हूँ, ये पूरा ही मिटा देता हूँ। चलो ठीक है, दोबारा बताता हूँ। 22,000 रुपये थे, 8% की रेट से 4 साल के लिए लगाए, 32% पे लग गई। एक सेकंड कंडीशन है, वो 22,000 रुपये देती है प्लस 8,000, और वो रेट लगाती है 21%। ये 22,000 तो यहाँ भी है, यहाँ भी है, चलो इसका बाद में देखेंगे, पहले अपन इसका देखते हैं। एक कंडीशन ये ए है, एक कंडीशन ये बी है। मैं मान के चल रहा हूँ बी का ज्यादा है,
बी का ज्यादा है तो ए से बी, ये 8000 इंटू 21% ज्यादा ही होगा। तो ये ज्यादा होगा तो कितना होगा, 21 इंटू 80 मतलब 1680। इसकी वैल्यू 1680 है, पर ये प्लस में आया है। प्लस का मतलब मैं यहाँ ये मान रहा हूँ कि बी का यहाँ ज्यादा हुआ है, ठीक है। सॉरी, ये क्या दे रखा है, 22,000 का 32%, 22,000 का 21%। तो इसमें साफ साफ दिख रहा है ए ज्यादा होगा यहाँ से। कितना ज्यादा होगा, 11%। तो 22,000 का 11% ए का ज्यादा, पर मैं तो बी का मान के चल रहा हूँ तो माइनस में आएगा ना, बी छोटी वैल्यू हो गई तो बी, ये माइनस में आया तो ये कितना आ गया, ये यहाँ से आ गया 2420, माइनस का 2420 प्लस का 1680, ओवरऑल कितना हो गया, माइनस का 740। माइनस का 740 मतलब ए का ज्यादा है, ए का ज्यादा है तो कितना होगा, ए का ज्यादा तो प्लस में हो जाएगा, और ये 740 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक दुकान में तीन वस्तुएं ए, बी और सी हैं जिनकी अलग अलग कीमतें हैं। वस्तु ए और बी की लागत का औसत, ठीक है। पेन किधर गया, क्या हो गया, चल भाई। ए और बी की लागत कितनी देर की है, 900 एवरेज दे रखा है तो टोटल कितनी हो जाएगी, 1800। फिर क्या करा है, जब वस्तु ए को सी से बदल दिया जाए, अगर ए को सी से बदल दे तो सी प्लस बी हो जाएगा, उसका एवरेज 100 रुपये कम हो जाएगा। पहले 900 था, 100 रुपये कम हो गया तो 800, तो टोटल कितना हो गया, 1600। यदि बी को सी से बदलता, ए प्लस सी क्या हो जाएगा, 700 इंटू 2 1400। मैं यहाँ से इन तीनों को एडिशन करूँ तो मेरे पास क्या आएगा, 2 इंटू ए प्लस बी प्लस सी आएगा। यस, तो ये कितना है, ये है तीनों का एडिशन 4800। अगर इस दो को मैं काट दूं तो तीनों का एडिशन 2400 रुपये आ गया, ठीक है। अपने को सी की कॉस्ट पूछ रहा है, ए प्लस बी की 1800 है, तीनों की 2400 है, तो सी की क्या आ जाएगी, 600। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 46। ए और बी की वर्तमान आयु का योग 6:5 था। 3 वर्ष बाद ए और उसके पुत्र की आयु का अनुपात क्रमशः 3:1 है। ए के पुत्र का जन्म तब हुआ जब बी 26 वर्ष का था। मतलब ए के पुत्र का जन्म तब हुआ जब बी 26 वर्ष का था, मतलब उस ए के सन और बी के एज के अंदर डिफरेंस क्या होगा, 26 का होगा। आज वो 26 का डिफरेंस है, कल भी वो 26 का होगा, परसों भी वो 26 ईयर का डिफरेंस होगा उनमें, ठीक है। ए और बी प्रेजेंट एज की रेशियो क्या थी, 6x 5x। तो सी मतलब यहाँ पे सन मान रहा हूं मैं ए वाला, सी की प्रेजेंट एज क्या हो जाएगी, 20 से 26 वर्ष कम है ना, 5x-26 हो गई। अब वो आगे रेशियो में क्या बोल रहा है, 3 वर्ष बाद ए, 3 वर्ष बाद ए क्या होगा, 6x+3 का। 3 वर्ष बाद सी क्या होगा, मतलब उसका सन 5x-26+3। ये रेशियो कितनी दे रखी है, 3:1 दे रखी है यहाँ से मेरे को। तो आगे ये क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा मैं, मेरे पास आ गया 6x+3, इसको इधर करूंगा तो 15x माइनस ये यहाँ से 23 आ गया, 23 इंटू 3 69। ये कितना आ गया, 6 को इधर लेके आऊंगा तो मैं 9x, 69 को इस साइड लेके जाऊंगा तो ये 72। तो x बराबर मेरे पास आ गया 8, ठीक है। अब मेरे से पूछ क्या रहा है, तीनों की आयु का एवरेज पूछ रहा है। x बराबर 8 आ गया तो a की क्या होगी परसेंटेज, 48, b की क्या होगी 40, c की क्या होगी 8 पंजे 40, 40 माइनस 26 14। तो तीनों का टोटल क्या आ गया यहाँ से 54, 54 प्लस 50 प्लस 40 90, और ये 102।
102 एवरेज निकालना है, 3 से डिवाइड कर देंगे तो ये 34 ईयर अपने पास एवरेज आ गया। यहाँ से ऑप्शन इज ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 47। पी और क्यू मिलकर एक कार्य को 20 दिन में कर सकते हैं। पी एंड क्यू 20 डेज में कर रहे हैं। अगर पी की एफिशिएंसी 25% इंक्रीज कर दें, ठीक है कर दो भाई, क्यू की 25% कम कर दें, तो दोनों मिलकर 16 दिनों में काम पूरा कर सकते हैं। तो पी अकेला उस कार्य को कितने समय में पूरा करेगा? डी। दो वेरिएबल है, एक इक्वेशन बन रही है अपने पास, कैसे सोल्व करेंगे? एक इक्वेशन कैसे बन रही है? लेट पी की एफिशिएंसी क्यू, क्यू की एफिशिएंसी वी। तो पी और क्यू एक दिन में टोटल काम कितना करेंगे? यू प्लस वी। 20 दिन में जितना ये टोटल वर्क हो गया। अगर ये अपनी 25% यू तो ज्यादा, मतलब पी तो 25% इंक्रीज करें, क्यों 25% डिक्रीज करें, तो पी अगर 25% इंक्रीज करता है तो 5 यू बाई 4 प्लस, अगर क्यू डिक्रीज कर रहा है तो 3 यू बाई 4। ये 16 दिनों में करेंगे। ये सिर्फ एक इक्वेशन आई है आपके पास, दो वेरिएबल है, तो क्या आप यहाँ से आंसर निकाल सकते हो? नहीं निकाल सकते। दिस इज सी एंड डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक शहर की कुल जनसंख्या 38,500 है। मैन वुमेन एंड चिल्ड्रन 48 24 5 का रेशियो है, ठीक है। इफ देर इज एज एनुअल इंक्रीज इन द पॉपुलेशन ऑफ 3% मेल, मेल 3% से इंक्रीज हो जाए, फीमेल 2.5% से इंक्रीज हो जाए, चिल्ड्रन 1% से इंक्रीज हो जाए, तो एक साल के बाद उनकी उस सिटी की पॉपुलेशन क्या होगी? एक वे तो ये आपके पास की 48 24 और 5 तीनों का टोटल करो यहाँ से, तो 72 प्लस 5 77, 77 की वैल्यू 38,500। यहाँ से तीनों की अलग अलग वैल्यू निकाल लो, ठीक है। दूसरा मेथड ये है कि क्योंकि आपको रेशियो दिया हुआ है, आप रेशियो में कर लो ना। 3% जो इंक्रीज हो रहा है वो रेशियो को इंक्रीज कर लो, जिससे 48 24 5 आपको दिया हुआ था, ये रेशियो आपको दिया हुआ है। तो 3% से 3% इंक्रीज करने के लिए मतलब नीचे से 100 भी आएगा। तो कैलकुलेशन इजी करने के लिए मैं ये मान लूँ, ठीक है मान लिया। तो 48 100 का 3% कितना होता है? 144। 2400 का 2.5% कितना होता है? 2.5% मतलब क्या होता है? बताओ। 2.5% मतलब, बताओ बताओ। 5% मतलब 10% मतलब क्या होता है? 1/10। तो 5% मतलब क्या होगा? 1/20। तो 2.5% मतलब 1/40, 1/40। 1/40 हुआ तो ये 60 इंक्रीज हो जाएगा, और 500 का 1% तो 5 होता ही है, ये इंक्रीज हो गया आपके पास। तो ये या तो ये यहाँ से टोटल कर लो, एक टोटल आ जाएगा, या फिर ये कर लो कि इनकी जो दे रखी है फिर ये इनकी कर लो, फिर जो ओरिजिनल वैल्यू आ जाए उन दोनों का एडिशन कर लेना, ये भी है। तो मैं यहाँ से टोटल करता हूँ, तो ये मेरे पास आ गया 4944, ये आ गया 2460, ये आ गया 505। तो ये टोटल आ जाएगा मेरे पास 506, ये आ गया। यहाँ से मेरे पास पहले रेशियो में टोटल कितना था? 7200 500 1700। इसकी वैल्यू इसने मेरे को दी थी 38,500। तो इसकी वैल्यू क्या होगी, ये क्वेश्चन था। तो मेरे को क्या दिया हुआ है? 38,500 दिया हुआ ना। ये किसकी वैल्यू है? 1700 की। तो मेरे को निकालनी किसकी है? 7905 की। 20 से 20 गई, इसको मैं 11 × 7 लिख सकता हूँ। 7 से मैंने इसको काटा तो इस 55 फिर 5, तो मेरे पास आ गया 790 × 5 × 5, 39,525।
39,525 आंसर आ गया। ये किसी भी ऑप्शन में नहीं है, तो क्या मैंने कैलकुलेशन सही की है? 5 4 9। ओके, इन तीनों को एडिशन करेंगे तो यहाँ पहली बार ही 9 आएगा। ये अगर मैं 9 लेता हूँ यहाँ, तो ये 45। कैलकुलेशन में मिस्टेक हो जाती है, कोई बड़ी बात नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आपको कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए मेनली। Two cards are drawn at random from a deck of 52 cards. What is the probability that one card is slave and one card and the other is queen? 52 पत्ती होते हैं, दो निकालने हैं, ठीक है। गुलाम कितने होते हैं? 4। स्लेव 4 होते हैं, 4 ही क्वीन होती हैं। ये मतलब इसकी जो जो भी जितने भी होते हैं 4 एस कार्ड होते हैं, ऐसे मतलब जो भी हैं एक बार आप देख लेना, ताकि आपको मतलब पूरा आइडिया लग जाए कौन से कितने हैं, क्योंकि एक क्वेश्चन आ जाता है कभी कभी। एक स्लेव का होना चाहिए तो 4, एक क्वीन का होना चाहिए 4। नीचे बाउंड, ये तो फेवरेबल केस आ गई कि 4 C1 इन 4 में से एक ले लो, इन 4 में से एक ले लो। नीचे अपने पास टोटल 52 थे, उसमें से 2 लेने थे, तो ये कितना आ गया? ऊपर तो आ गया 4 × 4, नीचे क्या आएगा? 52 × 51/2। ये 2 यहाँ से मल्टी ऊपर आ जाएगा, इसको काटोगे तो ये 26 2 13, तो ऊपर तो 4 × 2 8 बच गया, नीचे 13 एकम 1 13 बंदा 663, 8.663, यानी आंसर इज बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 50। पहले 12 मैचों में एक बल्लेबाज के रनों की एक निश्चित औसत संख्या होती है। अगले 3 मैचों में उसने कुछ रन बनाए और उसके औसत रनों में 25% की वृद्धि होगी, तो पिछले 3 मैचों में उसने कुल कितने रन बनाए? पिछले 3 मैचों में उसने कुल 135 रन बनाए, तो सभी 15 मैचों में बल्लेबाज द्वारा बनाए गए कुल रन, ठीक है। 25% इंक्रीज हो गया, मतलब 1/4। अगर उसके पहले 4 बना रहा था तो अब वो 5 बना रहा है। 12 मैचों में 15 मैचों में उसको 5-5 के हिसाब से बना रहा है, तो यहाँ से टोटल रन कितने आ गए? 48। यहाँ से कितने आ गए? अब मैं अगर इन दोनों का डिफरेंस लूँ तो ये जो बीच वाले 3 मैच हैं उनका मेरे पास टोटल आ जाएगा। टोटल यहाँ से मेरे पास कितना आ गया? दोनों का डिफरेंस 27। क्वेश्चन क्या बोल रहा है? 135, तो एक की वैल्यू 5 आ गई। पूछ क्या रहा है? टोटल रन कितने बनाए उसने? मेरे हिसाब से 75 बना रहा था, पर क्वेश्चन बोल रहा है एक की वैल्यू 5 है, तो ये टोटल कितना आ गया? 375। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए और बी मिलकर एक काम को 48/7 दिनों में पूरा किया और सी और डी मिलकर पूरे काम को 8 दिनों में पूरा कर सकते हैं। ए बी सी की रेशियो भी दे रखी है, ठीक है। ए प्लस बी 48/7, सी प्लस डी 8/1। इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो ऊपर का तो 48 आ गया, नीचे क्या लेते हैं? एलसीएम लेते हैं तो 7 और 1 का एचसीएफ लेंगे अगर एलसीएम निकालना है तो, और एचसीएफ निकालते हैं तो नीचे का एलसीएम लेते हैं। ये थोड़ा सा उल्टा होता है, ध्यान में रखना है इसको। तो 7 और 1 का एचसीएफ क्या हो गया? 1, तो ओवरऑल 48 आ गया। 48 अगर एल टोटल वर्क हुआ तो ए प्लस बी कितने करेंगे? 7 की एफिशिएंसी से। सी प्लस डी किससे करेंगे? 6 की एफिशिएंसी से काम। हमको क्या दे रखा है? ए बी सी की एफिशिएंसी का रेशियो दे रखा है 4 3 2। ए और बी की एफिशिएंसी का रेशियो क्या है अपने पास? 4:3, मतलब 4 टोटल 7 हुआ। क्या मेरे पास क्वेश्चन में भी टोटल 7 है? हाँ जी, तो अपने को रेशियो में कोई चेंज नहीं करना। सॉरी, सी की अगर 2 हुई एफिशिएंसी तो डी की 4 हो जाएगी, टोटल 6 है, ठीक है। तो अपने पास एफिशिएंसी का रेशियो आ गया 4 3 2 4। अब वो पैसे दे रहा है उनको, पैसे हमेशा किसके रेशियो में बांटता है? जो उन्होंने काम किया, तो काम कितना किया? 4 3 7 दोनों और 4 13 की इफिशियंसी से, तो 13 की वैल्यू अपने को क्वेश्चन में दी हुई है 31460।
तो यहाँ से हम एक की वैल्यू निकाल लेंगे 31460/13, तो ये आ गया 13×26 54 13×54 2420। अपने से पूछा किसकी है, डी की। डी का कितना था 4, 2420 इंटू 4 9680 इज द राइट आंसर, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 52। दो नावें पी और क्यू एक ही बिंदु ए से बिंदु बी तक धारा के साथ यात्रा करती हैं, ठीक है, मतलब डाउन स्ट्रीम जा रही है। दो नाव पी और क्यू, ये मान लेता हूं मैं पॉइंट ए, ये मान लेता हूं पॉइंट बी। सॉरी क्वेश्चन कहाँ गया। तो अपने पास क्या था, दो नाव थी पी और क्यू चल रही है, ये पी क्यू, ये पी जा रही है, ये क्यू जा रही है। 280 किलोमीटर ए से बीच की दूरी है। पी बोल रहे हैं 32 की स्पीड से चलती है, क्यू 27 की स्पीड से चलती है, पर ये डाउन स्ट्रीम जा रही है और धारा की स्पीड 8 दे रखी है, ठीक है। नाव क्यू का इंजन 5 घंटे के बाद काम करना बंद कर देता है, मतलब वो आगे जो करंट की स्पीड होगी उसी से चलेगी, ठीक है। तो जब नाव पी बिंदु बी पर पहुंचती है, तो नाव बिंदु बी से, तो पी बिंदु पर, पहले तो ये बताओ पी और क्यू में से फास्ट कौन चल रही है, पी चल रही है, पी 40 से चल रही है, क्यू 35 से चल रही है, ठीक है। 280 किलोमीटर जाना है, पी 40 की स्पीड से चलती है, 7 आवर में पहुंच जाएगी। 7 आवर के मैं दो टुकड़े करता हूँ, 5 आवर और 2 आवर। 5 आवर तक तो क्यों 35 की स्पीड से चल रही थी, फिर इसका इंजन खराब हो गया, तो ये करंट की स्पीड से चल रही है, तो लास्ट 2 आवर ये कितने, करंट की स्पीड 8। 35 की स्पीड से इसने 5 आवर में कितने डिस्टेंस तय की, 5×3 = 15, 175। 8 की स्पीड से इसने 2 आवर में कितने डिस्टेंस की, 16, तो टोटल कितनी कर ली इसने, 191 किलोमीटर। टोटल 280 थी, 191 मान लो ये यहाँ तक कवर कर ली, तो ये बची कितनी टोटल, 280 माइनस 191, 89 किलोमीटर। ये क्या ऑप्शन दे दिए, ऑप्शन इज द ए राइट आंसर। ये प्रोबेबिलिटी वाले क्वेश्चन के ऑप्शन है, यहाँ ये मिसप्रिंट हो गई। देखते हैं आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 53। ए बी सी ने साझेदारी में एक निवेश किया, ए ने 8 महीने के लिए, फिर मैंने बोला है प्रॉफिट का क्वेश्चन, इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम। ए बी सी, 8 × 20,000। बी क्या कर रहा है, 6 महीने के लिए 14,000 लगा रहा है। सी क्या कर रहा है, 10 महीने के लिए 12,000 लगा रहा है, ठीक है। आगे देखो, 3 0 से 3 0 भी सब में कॉमन थी, रेशियो में काटती मैंने, ठीक है। ये आ गया 160, 84, 120, 4 से काट देता हूँ, ये आ गया अपने पास, ठीक है। टोटल लाभ उनको 78,715 हुआ, पर ए सदस्य था, ए वर्किंग मेंबर था, तो उसको 20% प्रॉफिट दे दिया। 78,715 था, ए को 20% दे दिया, तो बचा कितना, 4/5, 20% मतलब 1/5, 1/5 दे दिया तो 4/5 रह गया, ठीक है। अपने से पूछा किसका है, सी का। सी का टोटल कितना आ जाएगा, 30/91, ठीक है। ये अपन कैलकुलेशन कर लेते हैं। कैलकुलेशन करते हैं तो सबसे पहले तो हम 5 से काट देते हैं इसको, 5 से काटोगे तो 15, 6×5 = 30, 7×5 = 35, 7×5 = 35, 4 15, 743। 91 आप डायरेक्ट नहीं काट पाओगे, 91 को क्या लिख सकता हूँ, 13×7, 7 से इसको काटोगे तो 34, 728, 9 63। फिर 13 से काटोगे, 13 एकम 1,
13 संते 91, 13 3 39, तो 173 इंटू 30 आ गई, तो ये यहाँ से 5190 इंटू 4, इस 4 को भूल गया मैं, छुपा रुस्तम रह गया ये, तो यहाँ से 1 कितना आ गया 0, 9 चौक 36, 8 लागे 3, 7, 20,760, यानी ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ये था 53 क्वेश्चन। नेक्स्ट देखते हैं 54। 5 years ago A's age was 3/4 times that B at that time। ठीक है, 3/4 का दिया हुआ है। ठीक है, आफ्टर 4 years B's age will 5 years more than A's age। मैंने आपको क्या बताया एज के अंदर, कि एज के अंदर हमेशा क्या होता है, आज जितने का डिफरेंस है उतने ही कल का होगा, कल जितने का था उतना ही परसों का रहा होगा, परसों जितने का उस उतना ही 2 साल पहले भी रहा होगा। तो 4 साल बाद 5 ईयर का डिफरेंस है, तो आज भी 5 ईयर का होगा। तो ये 3 साल 5 वर्ष पहले का दे रखा है ना, तब भी 5 का होगा, क्वेश्चन के हिसाब से 1 का है। तो उस टाइम एज क्या आ गई, ए की 15, बी की 20, तो प्रेजेंट में ए की एज क्या आ गई 20, बी की एज क्या आ गई 25। तो सी आगे बोल रहा है बी और सी की वर्तमान आयु का अनुपात 5:3। बी और सी की 5:3 में दी हुई है, अपने पास 5 की वैल्यू 25 है, तो 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ सी की एज आ गई ए बी सी। ये टोटल वैल्यू है, ये ना कि एवरेज, वो रेशियो है, रेशियो तो मैंने इसे लिख दिया। डी ई सी का टोटल क्या आ जाएगा 24, अगर एवरेज है तो टोटल 72, सी की 15 थी, ये हटाओगे तो डी प्लस ई की टोटल कितनी आ जाएगी 57, 57। तो एवरेज पूछा है तो 57/2 यानी 28.5, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 55। कंटेनर पी पूरी तरह से दूध और पानी के मिश्रण से, मतलब कंप्लीट फिल है वो 5:4 के अनुपात में, कंप्लीट कितना है हमें नहीं पता। कंटेनर क्यों पूरी तरह से भरा हुआ है, पानी से भरा हुआ है, ठीक है, हमें ये भी नहीं पता टोटल कितना है। दोनों कंटेनरों के कुल तरल जो जितना दोनों में है ना, वो एक बड़े खाली टैंक में डाल दिया, जिसमें दूध और पानी का रेशियो 2:7 हो जाता है। तो पी और क्यू कंटेनर की क्षमता में अंतर, डिफरेंस ऑफ कैपेसिटी, आंसर इज सी एंड डी। क्यों किया, डायरेक्ट क्यों लगा दिया मैंने, टोटल पता है नहीं पता, टोटल पता है नहीं पता, यहाँ कुछ पता है नहीं पता, सब कुछ रेशियो में चल रहा है, तो ओरिजिनल कैसे दोगे, जब सब कुछ ही रेशियो में है तो ओरिजिनल वैल्यू कैसे निकालोगे। अब कुछ लोग कहेंगे, चलो मैं उनको बताता हूँ। पी में 5:4 में मिल्क टू वाटर था, क्यों में ये था नहीं, टोटल वाटर ही था जितना भी था, सिर्फ ये था। ठीक है, दोनों कंटेनर को मिलाने पे मिल्क और वाटर का रेशियो 2:7 हो गया। आप कहोगे कि मिल्क तो पी में जितना था उतना ही रहेगा, तो मिल्क को दोनों जगह इक्वल कर लो, यहाँ 5 से यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर लो, तो ये आ गया 10:8। ये हमें पता नहीं, ये पता है, तो ये 10:35। आप कहोगे कि ये जो जितना भी डिफरेंस है वो बी के पास, क्यू के पास वाटर होगा, ठीक है, मैंने मान ली बात आपकी। तो पी का टोटल यहाँ पे रेशियो में कितना है, रेशियो में 18, क्यू का टोटल रेशियो में कितना है 27। तो ये जो 9 का डिफरेंस है ना, ये रेशियो में है। इस 18 को मैं क्या 36, इन दोनों को मैं दो दो से मल्टीप्लाई नहीं कर सकता, कर सकता हूँ ना, 36 और 54। तो ये यहाँ डिफरेंस उस टाइम 2 से मल्टीप्लाई करने का हो गया 18 का। हमने एक रेशियो से काउंट किया है, नहीं पता हमें टोटल कितना आएगा। तो क्वेश्चन में हमें कहीं टोटल का कुछ दे ही नहीं रखा ओरिजिनल वैल्यू, तो हम ओरिजिनल कैसे निकाल पाएंगे, नहीं निकाल सकते ना, इसलिए मैंने डायरेक्ट सी एंड डी लगाया था। आई होप आपको समझ में आया होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 56। पी ने क्यू से 3 साल के लिए 10% वार्षिक चक्रवर्ती ब्याज की दर से एक निश्चित राशि उधार ली। सी आई के ऊपर 10% फिर आ गया। मैंने बोला था बहुत काम आते हैं। 21% 2 साल के लिए, 3 साल के लिए 33.1%। अब मैं डायरेक्ट लिखूंगा, नहीं लिखूंगा मैं उतना। 33.1%। ठीक है। क्यू 2 वर्ष बाद सी आई को 15% लागू कर देता है। ओके, 10 थी, 10 थी। फिर भाई साहब ने कहा कि मैं तो तीसरे साल 15% की दर से लूंगा। ठीक है भाई, ले ले, तू ले ले, जितना लेना तू ले ले। फिर आगे क्या बोल रहे हैं, जो मतलब इसने 5% एक्स्ट्रा लगाया ना, उसकी वैल्यू इसने, उसकी वजह से इसको 3206.5 रुपये ज्यादा देने पड़े। ठीक है, ज्यादा देने पड़े तो ये 10%, यहाँ से मैं ओवरऑल रेट निकाल सकता हूँ जी। एक तो वही तरीका है 21 + 15 + 21 × 15/100। एक तो ये तरीका है। ठीक है, दूसरा तरीका क्या है, 10% है तो 10 × 11, 10 × 11, 15% आया तो 20 × 23। एक ही है, 2000 से 23 × 3523 अगर यही 2000 रुपये यहाँ होते, उसको 33.1% से मतलब 662 रुपये चुकाने पड़ते, तो उसको चुकाने पड़ते 2662 रुपये। तो इन दोनों में जो डिफरेंस आया वो कितना आया, 121 का आया। 121 ही आया ना। हाँ जी, 121 रुपये उसको ज्यादा चुकाने पड़ रहे हैं। क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, 3206 पॉइंट ज्यादा चुका रहे हैं। ठीक है, 3206.5 ज्यादा चुका रहा है 121। पूछा क्या है, टोटल राशि कितनी ली थी, 2000। ठीक है, ये निकाल दो। इस पॉइंट को हटाया तो यहाँ से एक जीरो कम हो गई। ठीक है, इस 100, ये 121 क्या है, 11 × 11। इस 11 से इसको काटा, 2200, 1199, 16, 1, 2915। फिर से इसको 11 से काटा, 265। तो ये कितना आ गया, 26,000। 265 को 2 से मल्टीप्लाई करने पे 53,000। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 57 देखते हैं। एक डिब्बे में ए बॉक्स कंटेन्स 3 टाइप्स ऑफ फ्रूट्स। अनार, आम और अंगूर है, और सड़े हुए अनार, आम और अंगूर का अनुपात दे दिया भाई साहब ने। बहुत बढ़िया। ताजा है वो नहीं बताएगा, सड़े हुए हैं वो बता रहे हैं। ठीक है, फिर यदि डिब्बे में फलों की टोटल संख्या, टोटल नंबर ऑफ फ्रूट्स 270, अनार, आम और अंगूर की कुल संख्या क्रम से 85%, 80%, 90% सड़े हुए नहीं है, तो सड़े हुए कितने, 100 में से निकाल देंगे। पहले कौन से थे, अनार। अनार तो 15% सड़े हो गए, फिर 20% हो गए, 10% हो गए। इस 15% की वैल्यू अपने को क्या दे रखी है, 3। तो क्या मैं 100% निकाल सकता हूँ यहाँ से, हाँ जी निकाल सकते हो। तो ये कितना आ जाएगा, 20। इस 20% की वैल्यू यहाँ से मेरे को क्या दे रखी है, 3। तो क्या मैं 100% निकाल सकता हूँ, हाँ जी 15। इस 10% की वैल्यू मेरे को क्या दे रखी है, 1। तो क्या मैं 100% निकाल सकता हूँ, हाँ जी 10। तो ये टोटल है, कितना हुआ टोटल, 46, 45, जिसकी वैल्यू क्वेश्चन कितने दे रहा है, 270। तो यहाँ से अपन अगर एक की वैल्यू निकालेंगे तो 270/45 हो गया, यानी 6 आ गई। तो डिब्बे में आमों की कुल संख्या, आम कौन से थे, बीच वाले। इस 15 की वैल्यू पूछ रहा है, एक की वैल्यू 6, तो 15 की वैल्यू 15 × 6 = 90, यानी ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। काफी अच्छा क्वेश्चन है, बहुत सारे ग्रुप में घूम रहे हैं, आंसर बताओ, आंसर बताओ, आंसर बताओ।
आज देख लो आप हमारे वीडियो में इसका आंसर। मनीष मनीष sells his car and mistakenly calculate a profit of 42 in 2 by 7% on selling price। आपको पता है 14 से ही 1/7% क्या होता है? 1/7। क्या मैं इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये 14 से ही 3/7% क्या आ जाएगा? 3/7। क्या मैं इसको अप्रोक्स ये मान सकता हूँ? अप्रोक्स मान सकता हूँ, मान लिया 3/7। कैलकुलेट किसके ऊपर कर रहा है? हम जो भी जिस पे भी कैलकुलेट करते हैं वो नीचे होता है, हमेशा हम सीपी पे कैलकुलेट करते हैं। इस बार इसने क्या किया, गलती से एसपी पे कर लिया, तो नीचे क्या आएगा? एसपी। ये क्या होगा? प्रॉफिट। ठीक है, सीपी रेशियो एसपी देखते हैं, एसपी 7 है। सीपी हमेशा क्या होता है? सीपी क्या होता है? एसपी माइनस प्रॉफिट। हाँ जी, 7 - 3 4, तो 4/7 में आ गया। आगे बोल रहे हैं इफ ही हैड बोट द कार एट 15% लेस, मतलब 85% की खरीदता अगर वो, he would have sold it at 20% less the previous selling price। इसके 80% पे ही अगर वो बेचता, then profit earned monies on the cost price। क्या मैं इस 4 को 400 मान सकता हूँ? 7 को मैं 700 मान सकता हूँ? हाँ जी, जरूर मान सकते हो। तो 85% 400 का कितना हो जाएगा? 340। 700 का 80% कितना हो जाएगा? 560। यहाँ से प्रॉफिट कितना हो रहा है? 220। इस पे निकालना है सीपी पे, सीपी कितना है? 340। 200, 0 से 0 11 17, तो ये आ गया 1100/17। 6 102 80, 17 3 51, 17 चौको 68। ओहो क्या क्लिक हो गया, पेन बता भाई, पेन 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 पेन। 17 चौको 68, बच गए 2 20। ये 64 पॉइंट कुछ आएगा, अपन ने पहले भी थोड़ा अप्रोक्स लिया था, ये 64% के आसपास आएगा आंसर। पहली बात तो कहीं ऑप्शन में दिया हुआ नहीं है, तो ई नन ऑफ दीज हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन 59। टू मिक्सर पी और क्यू को 5:3 के अनुपात में मिलाकर एक मिश्रण तैयार किया जाता है। यदि मिश्रण में 120 लीटर मिश्रण क्यू मिलाया जाता है तो मिश्रण पी और क्यू का अनुपात 25:39 हो जाता है। क्या उसने पी को चेंज किया? नहीं किया। पी पहले कितना है? 5, अब कितना है? 25। तो क्या मैं इनको सेम कर लूँ? कर लो। इस 5 को मैं अगर 25 बनाता हूँ तो इसको पूरे को 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये आ गया 25:13, फिर 25:39। तो ये यहाँ पे जो चॉइस का डिफरेंस आ रहा है, वो कह रहे हैं मैंने तो 120 मिलाया, हम कह रहे हैं चॉइस ही मिलाया, तो एक की वैल्यू 5 हो गई, तो ओरिजिनल कितना आ गया? 125 और 65 आ गया। अब वो कह रहे हैं मिश्रण पी और क्यू का मिश्रण 7:5 के अनुपात में प्राप्त करने के लिए प्रारंभिक मिश्रण जैसे कितना मिश्रण पी निकालना चाहिए। पी पी निकाल रहे हैं मतलब क्यू सेम है, 7:5 है उसके अंदर क्यू तो सेम ही है, तो इस 5 की वैल्यू कितनी है? 65। एक की वैल्यू 13, इस 7 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 19। 19। कहीं मैंने कैलकुलेशन में एरर लगाई है? हाँ जी, जरूर लगाई है, जरूर लगाई, तो दोबारा करते हैं। इसको हमें 5 से मल्टीप्लाई करके बराबर करना था। हाँ जी, तो ये 25:15 हो गया। हाँ जी हो गया। यहाँ पे हमने 13 कर लिया था, पता नहीं कैसे किया। ये 25:39 हो गया। इन दोनों के बीच में डिफरेंस 24 का आ रहा है, ना कि वहाँ 26 का आना चाहिए ना। तो एक की वैल्यू 5, तो ओरिजिनल वैल्यू 25 की वैल्यू 125, 15 की वैल्यू 75। क्या होता है लाइव क्लास में, तो जैसे बच्चे कमेंट में बता देते हैं कि आपने मतलब 15 को 13 लिख दिया है, मन में तो वो मेरे भी 15 ही था, क्योंकि 5 × 3, तो यहाँ पता नहीं चलता, तो बाद में अच्छा हुआ पता चल गया। ठीक है, अब वो सिर्फ पी निकाल रहा है, क्यों नहीं निकाल रहा?
5 की वैल्यू 75, तो 1 की वैल्यू 15, तो इस 7 की वैल्यू क्या हो जाएगी 105। 125 थी, 125 से 105 हो गई, मतलब 15 निकाल दिया, 20 निकाल दिया, सॉरी 20 निकाल दिया हो, तो सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 60 और आज का ये लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। In a school, the number of children is 520% of the number of the male teacher. अगर मेल टीचर 100 थे तो चिल्ड्रन कितने हो गए 520, एंड द नंबर ऑफ फीमेल टीचर इज 30% लेस देन द मेल टीचर। ठीक है, तो फीमेल कितनी हो जाएंगी 100 का 30% लेस मतलब 70, तो ये रेशियो में कितना आ गया 10:52:7। ठीक है, आगे बोल रहे थे एवरेज वेट ऑफ चिल्ड्रन एंड मेल टीचर आर इन द रेशियो 5:11। चिल्ड्रन टू मेल 5:11 दे रखा है वेट, ये स्टूडेंट, मतलब ये नंबर्स हैं टोटल उनकी संख्या। ठीक है, वेट था। एंड फीमेल टीचर एंड मेल टीचर इज 65 kg एंड 77 kg रेस्पेक्टिवली। फीमेल 65 की दी हुई है एवरेज, मेल 77 के दिया, 11 की वैल्यू 77 दी है, तो 5 की वैल्यू 55 दे रखी है। अब पूछ क्या रहे हैं, then find the ratio between the total weight of male teacher, total weight of children, total weight of the female। तो टोटल कैसे आएगा यहाँ से, इन दोनों को मल्टीप्लाई करूँगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई, इन दोनों को मल्टीप्लाई, तब आएगा। तो ये तो आ गया 770, ये कितना आ गया, ऐसे लिख दो क्योंकि रेशियो है काटना भी पड़ेगा, 7:65। अब अगर हम इसको काटते हैं आगे, पहले तो सीधा सीधा दिख रहा है 7 से सब कट रहे हैं, नहीं कट रहे हैं ना, नहीं कट रहे, 5 से सब कट रहे हैं, इसको मैं 5 से काटता हूँ 154, इसको अगर मैं 5 से काटता हूँ 52:11, इसको भी अगर मैं 5 से काटता हूँ तो 7:13। अब 154 क्या होता है 14 × 11, आगे तो कहीं कट ही नहीं रहा ना ये, हाँ कैलकुलेशन में मिस्टेक की है, वापस से हमने कहीं ना कहीं कैलकुलेशन में मिस्टेक की है, क्या मिस्टेक की है जल्दी से देखो। जो भी मैंने मिस्टेक किया आप कमेंट सेक्शन में बता देना यहाँ पे, तो कमेंट सेक्शन में बता देना, इसका एक्सप्लेनेशन कल देखते हैं। यहाँ पे मैंने कहीं ना कहीं कैलकुलेशन में मिस्टेक की, होगा यही है और कुछ नहीं होगा इसका, मतलब यही मेथड है सोल्व करने का, तो मैंने कहीं ना, तो आप वो बता देना। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा, तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और अब अभी तक आपने चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि जो ही न्यू वीडियो आएगी आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा। जैसे आज लेट वीडियो आई है तो इसका लेट नोटिफिकेशन जाएगा। तो थैंक यू वेरी मच, यही बंद करते हैं आज की वीडियो।